भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए लेते हैं क्योंकि परीक्षा से ही व्यक्ति का वास्तविक चरित्र, धैर्य और आस्था प्रकट होती है। यह परीक्षा किसी सजा के रूप में नहीं होती, बल्कि व्यक्ति को और अधिक मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए होती है। कुछ मुख्य कारण। 1. धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा। कठिनाइयां व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाती हैं। डा आस्था और विश्वास की जांच। भगवान देखना चाहते हैं कि व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी उन पर विश्वास बनाए रखता है या नहीं। दैक अच्छाई की सच्ची परीक्षा। सच में अच्छा इंसान वही होता है जो हर परिस्थिति में सही रास्ता चुनता है। डॉर आगे के बड़े इनाम के लिए। कई बार कठिन समय भविष्य के अच्छे दिनों की नींव रखता है। दूसरों के लिए प्रेरणा बनने के लिए। महान लोग अक्सर कठिनाइयों से गुजरकर ही मिसाल बनते हैं। भगवान की परीक्षा कोई दंड नहीं, बल्कि आत्मा को परखने और उसे ऊंचाई तक पहुंचाने का जरिया होती है। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा क्यों लेते हैं? यह सवाल बहुत गहरा है और इसका उत्तर आध्यात्मिक, दार्शनिक और जीवन के अनुभवों से जुड़ा हुआ है। धार्मिक ग्रंथों और जीवन के दृष्टिकोण से इसे कई तरह से समझा जा सकता है। अच्छे लोगों की परीक्षा ही क्यों? अच्छे लोग वे होते हैं जो सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। लेकिन जीवन में परीक्षा इसलिए आती है ताकि यह साबित हो सके कि वे वास्तव में कितने दृढ़ हैं। सोने को परखने के लिए उसे आग में तपाया जाता है। ठीक उसी तरह अच्छे लोगों को कठिन परिस्थितियों में डालकर उनका धैर्य, साहस और सच्चाई की परख होती है। जो सबसे योग्य होता है उसकी परीक्षा सबसे कठिन होती है। जैसे स्कूल में सबसे होशियार छात्र को ही सबसे कठिन सवाल दिए जाते हैं। परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो उसका उद्देश्य व्यक्ति को सजा देना नहीं, बल्कि उसे और अधिक मजबूत, बुद्धिमान और योग्य बनाना होता है। चरित्र निर्माया इंसान को निखारती हैं और उसे अधिक सहनशील और समझदार बनाती हैं। धर्म और आस्था की मजबूती। जब कोई विपत्ति में भी भगवान पर विश्वास रखता है तो उसकी आस्था और गहरी हो जाती है। आगे बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी। कई बार जीवन में परीक्षा इसलिए आती है क्योंकि भविष्य में व्यक्ति को कोई बड़ा कार्य सौंपा जाना होता है। सी धार्मिक ग्रंथों में उदाहरण। भगवान श्री राम, उन्हें 55 साल का वनवास मिला। सीता माता का हरण हुआ, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। पांडव, महाभारत में पांडवों को कष्ट सहने पड़े, लेकिन अंत में धर्म की विजय हुई। सीता माता की खोज के दौरान कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपने धैर्य और भक्ति से सफल हुए। चटर अच्छे लोगों की परीक्षा क्यों जरूरी है? हीरे की परख घिसाई से होती है, इंसान की परख कठिनाइयों से। यदि परीक्षा न हो तो अच्छाई और बुराई में फर्क ही नहीं समझ आएगा। जीवन एक पाठशाला है और परीक्षा के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। बाइव परीक्षा का परिणाम क्या होता है? जो अच्छे लोग परीक्षा में सफल होते हैं वे जीवन में और भी ऊंचाई प्राप्त करते हैं। उनकी आत्मा और शुद्ध होती है और वे दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। निष्कर्ष। भगवान परीक्षा इसलिए लेते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अच्छे लोग ही संसार को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। ये परीक्षाएं उन्हें और श्रेष्ठ बनाती हैं ताकि वे अपने जीवन में महान कार्य कर सकें और दूसरों के लिए मिसाल बने। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा क्यों लेते हैं? यह प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी समझने की आवश्यकता है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी उद्देश्य से होता है। अच्छे लोगों की परीक्षाएं भी किसी विशेष कारण से होती हैं। इसे और गहराई से समझते हैं। परीक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? परीक्षा का अर्थ केवल कठिनाइयां सहना नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति का आत्मविश्लेषण होता है, उसकी आस्था मजबूत होती है और वह स्वयं को और अधिक शक्तिशाली बनाता है। जैसे लोहे को मजबूत बनाने के लिए आग में तपाना जरूरी होता है, उसी तरह अच्छे लोगों को भी जीवन की चुनौतियों से गुजरना पड़ता है ताकि वे और अधिक ऊंचाई प्राप्त कर सकें। परीक्षा का मतलब सिर्फ दर्द नहीं होता, बल्कि यह एक सीढ़ी होती है जो व्यक्ति को महानता की ओर ले जाती है। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा क्यों लेते हैं? क्योंकि वे ज्यादा योग्य होते हैं।
परीक्षा हमेशा उसी की होती है जो आगे बढ़ने के काबिल होता है। जैसे कक्षा में सबसे होशियार छात्र को ही सबसे कठिन प्रश्न दिए दिए जाते हैं, उसी तरह अच्छे लोगों को कठिनाइयां इसलिए दी जाती हैं क्योंकि वे जीवन में बड़ा कार्य करने वाले होते हैं। भगवान कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत इंसानों की परीक्षा लेते हैं ताकि वे और भी ऊंचाई तक पहुंच सकें, अच्छाई की सच्ची परख हो सके। जब तक कोई विपरीत परिस्थितियों में न गुजरे, तब तक उसकी अच्छाई की परख नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति वास्तव में अच्छा है या सिर्फ परिस्थितियां उसके पक्ष में हैं, यह परीक्षा से ही पता चलता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अमीर व्यक्ति दान करता है, तो यह उसकी अच्छाई नहीं, बल्कि उसकी संपत्ति की सहजता हो सकती है। लेकिन यदि कोई गरीब व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, तब उसकी अच्छाई की असली पहचान होती है। धैर्य और आस्था को मजबूत करने के लिए जब जीवन में कठिन समय आता है, तो इंसान या तो टूट जाता है या और मजबूत बन जाता है। परीक्षा से यह साबित होता है कि व्यक्ति भगवान पर कितना विश्वास रखता है। भगवान भक्तों को इसीलिए परीक्षा में डालते हैं ताकि उनकी आस्था और अधिक गहरी हो जाए। धार्मिक दृष्टिकोण से परीक्षा के उदाहरण: श्री राम का वनवास। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास सहना पड़ा, सीता माता का हरण हुआ और उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सभी परीक्षाओं ने उन्हें और अधिक महान बनाया और वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। महाभारत में पांडवों को 5 साल का वनवास मिला, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। उनके धैर्य और सत्य की परीक्षा ली गई